हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। एक और व्लॉग के साथ आपका स्वागत करते हैं। कल एक व्लॉग डाला था हमने, जिसके बाद लोगों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे भतेरी चीजें, इतने सारे सवाल कि आपने तो नेहा का साथ दे दिया, आपने तो सचिन का साथ दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं तो कल भी किसी का साथ देने आई ही नहीं थी, तो कहाँ से साथ दे दिया। कल भी मैं ना नेहा का साथ देने आई थी, ना मैं सचिन का साथ देने आई थी। मेरे दिमाग में एक इंसान बैठा हुआ था जो मेरे यहाँ पर पच नहीं रहा था, मैं तो बस उसके लिए बोलने आई थी। और सिर्फ एक दीदी थी, नीतू दीदी, जिनका मैं थोड़ा सपोर्ट करने आई थी, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन नेहा कौन सचिन, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उन लोगों से। तो मैं क्यों बोलूं। आप लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि इतना कुछ करा नेहा ने, इतना कुछ करा, फिर भी आपने कुछ बोला नहीं। हमें तो लग रहा था कि आप अच्छे से धो देंगी, आप ये करेंगी, आप वो करेंगी। भाई क्यों? लेकिन मुझे जानना है कि क्यों दुनिया उन्हें गाली दे रही है, तो मैं उन्हें गाली क्यों दूं? जब दुनिया दे ही रही है तो मुझे क्या करना है उनको? अकेले मेरे गाली देने से भी कुछ हो जाएगा क्या? सब लोग तो दे ही रहे हो ना गाली, तो मैं भी क्यों गाली दूं उन लोगों को? और मुझे देना ही क्यों है, जब मुझे भाई घुसना ही क्यों है उस चीज में? मेरे दिमाग में एक पर्सन था, है और रहेगा जिसने कांड करवाया है। तो मैं भी सब लोगों की तरह उनको गाली क्यों दूं? किस बेस पर दूं? पहले तो मुझे ये बताओ, किस बेस पर दूं? आप मुझे छोटी सी चीज बताओ कि पूरे YouTube चैनल पर जिसका कांड था, जिसने किया, जिसने करवाया, वो लोग आए ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, नेहा का कांड नेहा ने किया, बंदी आ ही नहीं रही है। फिर भी लोगों को जगत की चीजें पता है, लोगों ने स्टैंप लगा दिए, अपने आप ही सब कुछ कर दिया, जबकि वो आई नहीं। सचिन ने सिर्फ 5% बोला, उसको 100% लोगों ने बना दिया, रिएक्शन चैनल वालों ने बना दिया। तब भी उनका भाई कोई नहीं, जिसका मैटर है। और वो एक है, वो अलका बीच में कूदी, सब कुछ ले डूबी। तो जिसका मैटर है भाई, जब वही नहीं आ रहा, वही चुप बैठा है, तो बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कोई सेंस भी तो होनी चाहिए ना बात की। बेफालतू में बस कूद जाओ। किसी को रोस्ट करने का मजा कब आता है? किसी को रोस्ट भी आप तभी करोगे ना जब उसके खिलाफ आपके पास बिल्कुल पक्के सबूत है, तब तो रोस्ट करने में मजा आता है। और रोस्टिंग एक अलग बात होती है, और किसी के बाप की इज्जत उछालने एक अलग बात होती है। अब आप बोलोगे बाप की इज्जत कैसे? भाई किसी की बेटी है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रही हूँ गंद है वो, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके बाप को तो पड़ रहा होगा ना, उसके पिताजी को तो पड़ रहा होगा ना, उनको तो बहुत कुछ झेलना पड़ रहा होगा ना। तो हम लोग भी ऐसे ही आकर के उनकी बेटी की इज्जत उछाले। एक बेटी की इज्जत उछालने का मतलब है एक बाप की इज्जत उछालना। तो रोस्ट करने एक अलग बातें होती है, वो हंसी मजाक हो गया, ठीक है, बट मेन चीजों को कैसे आप लोग एकदम स्टैंप लगा देते हो? और आप लोग ये भी चाहते हो कि मैंने नेहा को वो करा, मैंने नेहा का सपोर्ट किया। मैंने कहाँ करा? मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं करा। कल के व्लॉग में भी आप लोगों ने ये इतने कमेंट्स करे थे, आपने नेहा के लिए कुछ बोला नहीं, आपने नेहा को सपोर्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, बस ये, हाँ मैंने इतना किया कि मैंने किसी की बेटी के लिए कुछ गलत बोला नहीं। क्योंकि देखो, कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है, और कर्मा लौट के वापस जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जिंदगी भर चलेगा। हाँ जी हाँ जी, ये टॉपिक जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो कर्मा लौट के आता है। और जितने भी यहाँ पर भौंक रहे हैं ना, इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ क्रिएटर, सबके पास बेटी है, और सबको कर्मा देखना पड़ेगा। तो इसलिए किसी की बेटी के लिए बोलो ही मत। आज की लाइव देख करके बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने नीतू दीदी को कल बड़ा सपोर्ट किया था, जरा रिकॉर्डिंग सुनो, जरा ये करो वो करो, पता चलेगा आपने गलत का साथ दिया। मैंने कोई गलत का साथ नहीं दिया। देखो, आप लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। जब हम छोटे होते हैं, छोटे क्या कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारी जो दोस्त होती है, किसी से मिलने जाती है लड़के से, तो क्या हम उसके घर में जाके बताते हैं? नहीं बताते। अब ये मत बोलना कि छोटे होते हैं, बुद्धि नहीं होती, सब पता होता है, सब पता होता है। पर हम नहीं करते ना, अपने दोस्त का साथ देते हैं, क्योंकि हमें तो मजा आ रहा होता है कि यार तू अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत कर रही है, सही कर रही है, तू हमारी दोस्त है, जो भी है सही कर रही है। सॉरी। तो हमें तो मजा आ रहा होता है। तो दोस्ती होती है ना जब, तो हमें गलत सही सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ दीदी को ही क्यों टारगेट करा जा रहा है? क्योंकि वो उनके साथ रहती थी परमानेंट, इसलिए। पता तो सबको था, सारे क्रिएटर्स को पता था, किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि सबको पता था अगर बोलेंगे तो फंस जाएंगे।
अगर बोलेंगे तो फिर नेहा FIR कर देगी, अगर बोलेंगे तो नेहा कोर्ट तक घसीटेगी। इसलिए सब लोग चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो अकेली नीतू दीदी कैसे टारगेट बन गई कि आपने तो बताया नहीं, आपको बताना चाहिए था। भैया क्यों बताना चाहिए था? उस बंदी की सुनता कौन? अगर वो बताती तो पहले ये बता, आप लोग मुझे बताओ कि कौन सुनता उनकी? कोई भी नहीं सुनता उनकी। और अगर वो सोशल मीडिया पे आके बता भी देती ना ये चीजें, तो लोग उनके पीछे और पड़ जाते कि आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे कर रही हो, भाई बहन पे उंगली उठा रही हो, आपको शर्म नहीं आती। तो दुनिया और उनके अगेंस्ट हो जाती अगर वो बता भी देती तो। समझ आ गई? और कौन कहता है किसके घर वालों को नहीं पता होता चीजें? जो आप लोग ये बोलते रहते कि नीतू दीदी को बता देना चाहिए था उनके घर पे जाकर के, किसी घर वालों को नहीं पता होता, सबको पता होता है। सबको ये जरूर पता होता, जब सबको ये पता होता है ना कि फलाने का बच्चा इधर इधर घूम रहा है, तो सबको अपने बच्चे का भी पता होता है कि कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा, सब जानते हैं। तो एक नीति दीदी के बताने से कुछ नहीं हो जाता। और मैं दोबारा चीख चीख के कहूंगी, सब क्रिएटर्स को पता था, इंक्लूडिंग मी, सबको पता था। और अभी से नहीं पता था, पहले से पता था। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था नेहा से कि क्या दीदी ये सच है बात, ऐसा नहीं है कि नेहा दीदी से नहीं पूछा जाता था, उनसे पूछा जाता था क्या दीदी ये सच है, तो कौन बोलता है? एक्सेप्ट कौन करता है? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है। तो कोई क्यों आगे आकर के भैया मुसीबत मोड़ लेगा? किसी को शौक थोड़ी ना कि मुसीबत मोड़ लेगा। और हर इंसान ना ऐसी चीजें अंदर तक ही रखता है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और कौन कहता है उन्होंने समझाया नहीं होगा? दीदी ने बहुत समझाया होगा, और समझाया था भी, पर उनको ऐसे झाड़ दिया जाता था, तू बताएगी हमें, तू सिखाएगी हमें। तो वो क्या बोले? जब आप लोग पीछे पड़ गए उनके हाथ धो करके, तो अपनी खुद की बुद्धि थोड़ी लगाया करो। तो थोड़ी सी ना अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। और एक तो आप लोगों की सबसे गंदी आदत, किसी को भी जज कर लेते हो, बहुत जल्दी जज कर लेते हो। किसी ने अगर रो के वीडियो डाल दी तो आप यूं चले गए, किसी ने हंस के डाल दी तो आप यूं चले गए, किसी ने गाली बक दी फिर इधर तो आप यूं चले गए। आप लोग ये काम करते हो। हर इंसान को यहां से यहां पहुंचाने में आप समय नहीं लगाते हो, आप उसके देखते भी नहीं, उसके पीछे क्या, उसका फ्यूचर क्या, उसका पास्ट क्या, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग खुद ये काम करते हो। तो आप उनको ना यहां से यहां चढ़ाने वाले भी आप ही लोग हो। एक वीडियो देख करके पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। कैमरे के पीछे सच में बहुत अलग दुनिया होती है। मैंने देखा है, मैं मिली हूँ, इन्फ्लुएंसर्स की पार्टी भी मैंने करी है, और मैं जिन लोगों की बात चल रही है ना उनके साथ भी रही हूँ। मैंने सब चीजें देखी हैं। मैं कभी एक और ब्लॉग में बताऊंगी आपको। सीरियसली बहुत पीछे की दुनिया बहुत अलग होती है। जितना आपको दिखाया जाता है ना उतना ही नहीं होता, आपको सिर्फ झूठ दिखाया जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा यकीन करना, सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाया जाता है। जितना आप लोग देखना चाहते हो ना वही चीज आपको क्रिएट करके दिखाई जाती है। सच कोई नहीं दिखाता। मोस्टली बहुत ही कम लोग होते होंगे जो सिर्फ, जिनको ये होता है कि किसी को डांस आता है तो सिर्फ डांस ही कर रहा है, किसी को कुछ आता है तो कुछ कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो सिर्फ अपने अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। वरना सब लोग ना एक मास्क सा पहन के बैठे हुए हैं, जिनको आप लोग बहुत ज्यादा वो बना देते हो, और जिनके पीछे आप दिन रात पागल हो ना। यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, 2 ही ऐप खुल रही होंगी आजकल सबके फोन में, सिर्फ 2 ही ऐप, एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब। सुबह उठ के सबसे पहले यूट्यूब चेक करा जाता होगा, इंस्टाग्राम भी नहीं, सबसे पहले यूट्यूब चेक करा जाता होगा आजकल। ये चल रहा है इस टाइम। और आपको मैं सच बता रही हूँ, मेरा यकीन करना, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, और आप बन रहे हो। आप लोग बहुत चीजें होती है ना, क्योंकि आप लोग बोलते ना खुल के क्यों नहीं बोलते, क्योंकि खुल के बोल नहीं सकते। दिक्कत यहाँ पर ये है, जिसका टॉपिक है, जिसकी बात है, वो लोग खुद ही जब नहीं बोल रहे हैं तो अपन क्यों बोले खुल के? अपन को फिर क्या जरूरत है खुल के बोलने की? ना तो सिर्फ आप लोगों को जो पीछे की साइड है ना, पीछे की साइड बता रही हूँ कि अभी भी आप लोगों को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। आप खुद सोचो, जिसका मैटर है नेहा का, वो आ ही नहीं रही, वो बोल ही नहीं रही, वो बहुत शांत है, और उसने तो इतनी चीजें बोली है ना कि बता भी नहीं सकते हैं। उसके हिसाब से तो मैटर 4 दिन बाद शांत हो जाएगा, वो फिर से हंस के वीडियो डालने लग जाएगी, ठीक है, तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो वो तो आ ही नहीं रही है। और सचिन का मैटर है, वो बैंकॉक घूम रहा है। तो आप मुझे ये बता दो कि जब एक बंदा बाहर घूम रहा है, एक आ ही नहीं रही है, बीच में सारे पिसे जा रहे हैं, चक्की पीसिंग बस यही चल रही है, फायदा क्या उस चीज से? पागल बन रहे हो आप लोग कि अब व्लॉग आएगा, अब कोई व्लॉग डालेगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, पागल बनाया जा रहा है। और भैया आजकल तो इतना बेकार जमाना है ना, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग। पहले तो आईफोन में भी नहीं थी रिकॉर्डिंग, अब तो ये एप्पल वालों को भी ना इतनी ज्यादा खुजली है, इन लोगों ने आईफोन में भी दे दी, लो अब तुम भी रिकॉर्डिंग करो।
तो सबसे ज्यादा बर्बाद तो स्क्रीनशॉट ने, रिकॉर्डिंग ने, इन्होंने कर रखा है कि थोड़ी सी बात भी ना एक दूसरे के उसमें रह नहीं सकती है। अगर आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ बता रहे हो ना तो बेकार है कोई फायदा नहीं है बताने में। तो भैया हम नहीं बोलेंगे किसी की बेटी के लिए, कुछ नहीं बोलेंगे। रोस्ट करना एक अलग बात है, रोस्टिंग कभी करना होगा तो मैं जरूर करूंगी, पर जब थोड़े से प्रूफ आ जाएंगे तब। अभी ऐसे क्या ही बोलूं, क्यों बोलूं, किसके लिए बेफालतू में क्या ही बोलूं, क्योंकि आप अभी हम लोग तो बोल देंगे, बाद में ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि जब स्टैंप लगा नहीं था, क्लियर नहीं था, तो आपने बोला क्यों, तो वो चीज करनी क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे सिर्फ दिक्कत इतनी सी थी कि सब लोग नीतू दीदी ने ये किया, नीतू दीदी ने वो किया, सब उनके पीछे पड़ गए थे। मुझे दिक्कत सिर्फ इस चीज से थी कि पता सबको होता है, सब लोग जानते हैं सच क्या है गलत क्या है, सब लोग जानते हैं, एक नहीं सब। और जो साथ में रहते हैं, मैंने कल भी यही चीज बोला था, जो साथ में रहते हैं वही विष घोलते हैं, बाकी बाहर वालों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता। जो दूर रहते हैं ना उनको कोई मतलब नहीं होता, उन तक बात पहुंचाई जाती है, तो वो जो आपके साथ रहते हैं ना वो लोग ही पहुंचाते हैं। तो भैया आप अगर ध्यान देना ना तो अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो। इन लोग के चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं है, सब पागल बना रहे हैं। और जब कुछ होना होगा तो सामने आएगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, कहीं जाएगा थोड़ी ना, सब कुछ सामने आएगा। तो एक ही बंदे को टारगेट करना बहुत गलत है। सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट मत करो कि उसको पता था उसने बताया नहीं, बहुत अच्छा किया उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी आंखें खुलती भी नहीं। फिर एक कमेंट और था बहुत ज्यादा लोगों का कि जब आप नेहा दीदी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था फिर भी आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और आपने कभी आगे से बताया भी नहीं कि आपकी लड़ाई उनसे क्यों हो गई थी। तो सच बता रही हूँ, तभी कह रही हूँ नीति दीदी ने अच्छा हुआ कि कुछ नहीं बोला उस टाइम, क्योंकि सच बोलने का नतीजा होता है दोस्ती टूटना। और मैंने आज से 2-2.5 साल पहले भी उनको समझाया था किसी बात को लेकर के, बात वो बताई नहीं जा सकती अभी, किसी बात को लेकर के मैंने समझाया था उनको, उनकी लाइफ से रिलेटेड ही वो बात थी जो कि उन्हें बुरी लग गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें उस मंथरा पे भरोसा था। तो उस मंथरा की उन्होंने ज्यादा सुनी, उस मंथरा ने हमारे बारे में इतनी बुराई करी कि उन्हें अपनी ही लाइफ से जुड़ी चीज जो हम अच्छा समझा रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रही थी। एक तो उनको कुछ समझाओ ना, उनको माइग्रेन अटैक पहले आने लग जाते हैं, उनका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, उनकी एकदम नसें खराब होने लगती हैं। होता उनको कुछ नहीं है, वो चाहे ऐसे बैठी हो, लेकिन भाई ऐसा लगता है कि अभी चली गई। तो इसलिए उनको कुछ बताने से अच्छा है, एक तो बात बात पे मेरे को माइग्रेन हो रहा है मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरा सर दर्द हो रहा है मैं कोर्ट जाऊंगी, तो इसलिए तो मैंने उनको बताया, उनको समझाया कि दीदी आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप प्लीज अवेयर हो जाइए, आप जिन लोगों के साथ हो सही नहीं है, आप प्लीज मेरी बात मानिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू मुझसे बात करती है ना तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, मेरा सर दर्द करता है, तू मुझे डिप्रेशन में डाल देगी, ये कर देगी। फिर मैंने वो दिन है और आज का दिन था, मैंने उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मैंने उन्हें एक कॉल भी नहीं करी सिंगल। तो बहुत सारी उन्हें गलतफहमी हुई थी। उसके बाद मैं उनसे मिली भी, जब एक आरती दीदी के यहाँ पे एक बार मैं मिली उनसे, एक बार मैं किट्टो की पार्टी में भी उनसे मिली, मैंने खुद से हाय हेलो भी किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए हमेशा बहुत प्यार था, शुरू से ही था, मैंने उनसे हाय हेलो भी करी, सब कुछ था। उन्होंने व्लॉगिंग की भी की, सबसे गंदी चीज मुझे ये लगी कि उन्होंने व्लॉगिंग भी की, उन्होंने सारी चीजें रिकॉर्ड भी की, उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया था आरती दीदी वाले फंक्शन में, अपने हाथ से खाना खिलाया था, उसको ब्लॉग में रिकॉर्ड भी करा था। लेकिन जब उन्होंने घर आकर के उसको पोस्ट किया था, उन्होंने सारा डिलीट कर दिया था। और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से मंत्रा कुछ दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने ये बोला था, मैंने तो परी से बात ही नहीं करी, मैंने तो परी के साथ बिल्कुल उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने ये नहीं करा। कहते हैं ना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, तो ठाकुर जी की कृपा थी कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ गया था, तो उन्होंने वो भी सारी ब्लॉगिंग कर रहा था, उसने सारी चीजें शूट कर रखी थी। तो मैंने उसके बाद वो रील डाली थी गुस्से में आकर के कि देखो इन्होंने मुझसे बात भी की थी, इन्होंने रील भी शूट करी थी, इन्होंने सब कुछ करा था। तब से मुझे समझ आ गया था कि कोई बात नहीं। तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला था, उनका व्लॉग पूरा देखने के बाद भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि नहीं बोला कि दी आपने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने के बाद भी ऐसा क्यों किया, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला था। पर फिर उसके बाद मुझे कुछ चीजें पता चली, वो इनफैक्ट देखो ये चीज बहुत सच है, 100% सच है कि वो चीजों के लिए मना करती हैं, सबको करती थी। जब उनकी जसिका दीदी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, उन्होंने तब भी मना करा था जसिका दीदी को कि परी से क्यों बात करती हो, उसके घर क्यों जाती हो। सचिन से भी उन्होंने मना करा था, मुझे बात खुद सचिन ने बताई थी कि मुझे मना करा गया है कि परी से बात नहीं करनी है, ज्यादा परी से बात करोगे तो मुझसे बात मत करना।
तो ये चीजें मुझे पता चली थी, बट मैंने उनके लिए तब भी उनसे कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि एक होता है ना आपके मन में अगर किसी के लिए एक बार थोड़ा सा हो जाता है ना, प्यार आ जाता है तो वो नहीं निकलता। वही चीज मेरे साथ उनके लिए थी शुरू से, क्योंकि मैंने उनको उस स्टेज से देखा है। तो भी मैंने उनसे नहीं पूछा कभी कुछ। मैंने जब उस टाइम अपने बारे में गलत जानने के बाद भी जब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, तो मैं अब उनको क्या ही बोलूंगी और क्यों बोलूंगी। अभी फिलहाल तो आगे का पता नहीं, अगर सच सामने आता है तब की तब देखेंगे, पर फिलहाल तो कि मैं क्यों ही बोलूंगी। तो ये चीज था, ठीक है। वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, सबका वक्त बदलता भी है। हर इंसान जमीन पे नहीं रहता, सबको थोड़ा बहुत उड़ने का मौका मिलता ही है। और बट ये है कि इस तरीके से अगर आप उड़े हो ना, तो आपको धरती पर तो भैया देखो वापस लौट के आना ही था। तो यही रीजन था कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया मेरे साथ भी, तब भी मैं उन्होंने कुछ नहीं बोला। और भी बहुत सारी बातें हैं मन में, बट कभी अगर मौका मिला तो जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज ऐसी कोई वो है नहीं। उनसे आज भी कोई मेरा बैर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड के साथ ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा, तो भाई कोई बात नहीं, होगा तब की तब देखेंगे, है ना। ठाकुर जी सब देखता है, ऊपर वाला सब है देखता है, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और जब होगा तब की तब देखेंगे। तो आप अपने घरों को संभालिए। और जितने भी यहाँ पर बन रहे हैं ना सत्यवादी, तो भारत की 100 में से 40 या 50% की जनता सेम यही काम करती है। तो आप मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान में से हूँ। मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान में से। तो भारत की 100 में से 50% जनता सेम यही काम करती है। पर वही है ना, जब दूसरे को मौका मिल रहा है कि भैया उस पर उंगली उठा दो, तो फिर कोई पीछे भी नहीं हटता। जो उससे भी ज्यादा गलत करके बैठा होता है ना, तो वो भी उंगली उठा देता है। तो भाई दुनिया है, दुनिया का कुछ कर नहीं सकते, दुनिया में हम भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं है भैया। जैसी दुनिया है, दुनिया जैसे ही है। तो बट वो काम मत करो, जब खुद के घर शीशे के, तो दूसरे पे पत्थर क्यों मारना अपने को। और फिर मैं एक ही बात बोलूंगी, बेटी सबके पास होती है, तो थोड़ा सा डरे, कर्मा लौट के जरूर आता है। तो किसी को बुरा भला ना ही बोले, ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। इस वाले व्लॉग में तो इतना ही था।